सबसे पहले सुशांत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज प्रधानमंत्री का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एज ए चेयरमैन संबोधित करना कूटनीतिक लिहाज से ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और भारत के सर पर लगा क्या एक बड़ा तमगा है? एक लिहाज से तमगा है भी और एक लिहाज से एक नॉर्मल औपचारिकता भी है, क्योंकि जो भी मुल्क यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनता है वो एक महीना ऐसा, क्योंकि रोटेशन से होता है तो वो एक बारी उसको अध्यक्षता करने का मौका मिलता है और उस एक महीने के अंदर और इसमें शायद सरकार की आपको सराहना करनी पड़ेगी कि 3 बड़े मुद्दों को लेकर के इस महीने सरकार बढ़ रही है, जिसमें से एक मुद्दा वो था जिस पर आज प्रधानमंत्री ने अपना बयान दिया। हाँ, ये जरूर है कि पहली बारी इस तरीके से भारत के किसी प्रधानमंत्री ने वहां पर संबोधित किया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इस तरीके की चीज की अध्यक्षता। लेकिन मेरे नजर में जो ज्यादा बड़ी उपलब्धि है कूटनीतिक तौर पर वो ये है कि जिस तरीके से जो बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं आज की डेट में, वो अफगानिस्तान हुआ, मैरीटाइम सिक्योरिटी का हुआ, एक और मुद्दा भी हम उठाने वाले हैं। ये मुद्दे जो हैं बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं और अगर हम इसको इंटरनेशनल फोरम जो है यूनाइटेड नेशंस उस पर लेकर के आते हैं और अगले 1.5 साल हम जो उसके सदस्य रहेंगे तो उसमें हम इसको और पुश कर सकते हैं। और अब उसको आप हमारी अच्छी किस्मत कहिए या सरकार की पहल कहिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बड़े अहम मौके पर हम यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता है उस पर बैठे हुए हैं और 1.5 साल के लिए बहुत अहम ये मौका रहेगा, क्योंकि ना सिर्फ हमारे खित्ते में जो कुछ हो रहा है लेकिन दुनिया भर में जिस तरीके की एक पलट हो रही है, दुनिया में एक करवट ले रही है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उसमें भारत को एक मौका मिलता है एक बड़ा अहम किरदार अदा करने का। और खास तौर पर चीन को ले लें या जो नए समीकरण बन रहे हैं उन सबको ले लें, तो मेरे ख्याल ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है और अगर सरकार इसमें कोई अच्छी उपलब्धि कर लेती है तो इसमें देश का तो फायदा होगा ही होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। और आप जब कूटनीति की बात करते हैं पूरा देश इसको ध्यान से सुनता है। सीधे चलता हूं डॉक्टर अजीज खान, आप तमाम विपक्षी दलों का यह कहना है कि भारत सरकार की और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति असफल है। इसको कैसे असफल मानेंगे जब भारत न केवल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बन गया है बल्कि आज प्रधानमंत्री ने अध्यक्ष के तौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को संबोधित करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। आपको तो बधाई देनी चाहिए। देखिए दीपक जी, बहुत बेहतरीन बात आप कर रहे हैं। देखिए जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो अध्यक्ष का मामला है ये सब अल्फाबेटिकली आता है। इससे पहले फ्रांस के पास था और अब आयरलैंड के पास जाएगा। तो ये एक रूटीन है, जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो क्रमवार उनको मौका मिलता है। ये एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत जो है वो इंडिया जो है वो अध्यक्षता कर रहा है 1 महीने के लिए। ये इससे पहले लगातार चला आया और ये प्रक्रिया होता जाएगा। रही बात आप विदेशी नीति की बात, तो दीपक भाई एक बात आप समझ लें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में घूम आए और घूमते रहते हैं। अगर कोविड काल ना होता तो मुझे लग रहा है अभी 100-150 कम से कम 40-50 देश में और घूम आते। मेरे ख्याल से कोई महीना नहीं बचता जिसमें वो गए ना हो और जाते ना। एक बात, लेकिन अब वो देश, छोटा सा मुल्क नेपाल, जिसको हमने पाला पोसा, साहब उससे हमारी विदेश नीति देखिए वो हमें आंखें दिखा रहा है। वो चाइना के साथ चला गया। साहब आप ये देखिए, चाइना जो हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान से ज्यादा दुश्मन हमारा है अगर कोई देखा जाए तो चाइना, क्योंकि पाकिस्तान तो खुला दुश्मन है लेकिन चाइना साइलेंट दुश्मन है और जो भी नुकसान मेरा पहुंचाएगा वो चाइना पहुंचाएगा। लेकिन एक तरफ हम उसे झूला झुलाते हैं और दूसरी तरफ वो हमारे दीवार को तोड़ता है, हमारी सुरक्षा को तोड़ता है, हमें नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। हमारी विदेश नीति है। हमारी विदेश नीति आप देखिए साहब, हम अमेरिका में किस तरीके से ढोल पीटते रहे साहब, अब की बार ट्रंप की सरकार, वहां की सरकार बदल गई। हम लगातार अपनी पॉलिसी को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे।